जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी जीडी 2024-25 अभी रिसेंटली जो 42 सेट्स में एग्ज़ाम लिया गया है, तो इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का थोड़ा सा कम वेटेज रहा है। तो कम वेटेज होने से इनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो 17 रहे हैं। ठीक है, तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको हम लोग एक एक करके जो है कवर करें। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971-1975। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920, 1919, 1905, 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1920। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अगर बात की जाएगी तो इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? तो सबसे ज़्यादा बेसिकली कह रहा है कि जो रोहिंग्या हैं ये सबसे ज़्यादा किस देश से आ जाते हैं, या भारत के आस पड़ोस की बात की जाए तो पड़ोस में किस देश से आ जाते हैं? तो कह रहा है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। तो सबसे ज़्यादा जो है ये म्यांमार बाउंड्री से जो है भारत में क्रॉस होके आते थे। तो अभी रिसेंटली करंट में गवर्नमेंट ने म्यांमार बॉर्डर पर जो है बाउंड्री लगाने के लिए भी उन्होंने एक बजट की घोषणा कर दी है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो नेपाल में सबसे अधिक जनसंख्या जो है कह रहा है कि किसकी है? तो हिंदू, बुद्ध, ईसाई, इस्लाम। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाएगी तो हिंदू। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है कह रहा है 15 में, 14 में, 16 में, 17 में। तो इसका हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2015। नेक्स्ट देखिएगा, धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? यानी जो धिवेही है ये भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? ठीक है, यानी वहाँ की राजभाषा है मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट देखिए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव शहर में हुआ था, जो भारतीय राज्य में कह रहा है कहाँ पर स्थित है? बिहार, केरल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो ये बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कह रहा कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 153वीं, 55वीं यानी 155वीं, 152 और 150। तो हमारा इस बार जो है कह रहा है कि 2022 की बात कर रहा है, यानी एसएससी क्वेश्चन 2025 में पूछ रहा है और बात 2022 की कर रहा है यहाँ पर। तो 2 अक्टूबर 2022 को कह रहा है कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो ये तो गजब का ही सवाल है एसएससी के हिसाब से। तो वैसे तो देखिए इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 153वीं। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जो है मुर्मू पहले कहाँ की राज्यपाल थी? असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू जी जो है इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो कह रहा है कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है और वो भारत का पड़ोसी देश है? तो इसका अफ़गानिस्तान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। अगला देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश, जब बात बांग्लादेश की आती है तो देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश, पहले तो बांग्लादेश की राजधानी हमको पता होनी चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की अगर करेंसी की बात की जाएगी, मुद्रा की बात की जाएगी, तो यहाँ की मुद्रा है टका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कह रहा भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? इस्लाम, बौद्ध, ईसाई, हिंदू। तो बात जब चाइना की होती है, ठीक है, तो जब बात चाइना की आती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं बौद्ध धर्म के लोग। क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो बात बांग्लादेश की आती है तो कह रहा है इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध। तो यहाँ का इस्लाम हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो पड़ोसी देश का श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अगला देखिए 17, भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र दिवस। तो ये थे हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो एसएससी ने इस बार अपने जीडी के एग्ज़ाम में जो है इनको पूछा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो नेक्स्ट पार्ट में जितने भी दूसरे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के जो भी क्वेश्चंस एसएससी ने कवर किए हैं उन सबको भी हम लोग करेंगे। तो ठीक है, देखिएगा आप लोग। थैंक यू वेरी मच।